नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों पर आधारित गीता तत्व चिंतन पुस्तक से आज का अंक। इससे पहले हम सद सत विवेचन रूपी उनके प्रवचन का पहला भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम इसका अंतिम भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप इस श्रृंखला को क्रमबद्ध रूप से देख रहे हैं। महाराज दृश्यमान संसार एक विराट स्वप्न पर अपने विचार प्रकट करते हुए बता रहे हैं। अब यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है कि जो सत है वह इंद्रिय गोचर नहीं है और जो इंद्रिय गोचर है वह असत है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सारा संसार जिसमें हम जन्म लेते हैं और बने रहते हैं कार्य की श्रेणी में होने के कारण असत है और इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस ठोस संसार को असत कहने वाला कोई पागल ही हो सकता है। यह सुंदर शरीर दिखाई देता है, वह कैसे असत हो सकता है? कल कल नाद करके बहने वाली नदी असत कैसे हो सकती है? युगों से सिर ऊंचा उठाए खड़ा हुआ हिमालय असत कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर में हम सपने की बात सोचें। स्वप्न में हम भव्य मंदिर, ऊंचे शिखर और जाने कितनी चीजें देखते हैं। जब तक स्वप्न चलता है तब तक उसमें दिखने वाली सारी वस्तुएं सत मालूम पड़ती हैं, पर ज्यों ही स्वप्न टूटा सब की सब एक साथ असत प्रमाणित होती हैं। इसी प्रकार आज की हमारी यह जागृत अवस्था भी तुरीय यानी ज्ञान की चरम अवस्था की अपेक्षा से एक विराट स्वप्न ही है। जब हम ज्ञान की उस भूमिका में पहुंचते हैं जिसे सद वस्तु के साक्षात्कार की अवस्था कहा है, तब यह सारा ठोस दिखने वाला संसार असत साबित होता है। आगे महाराज नित्य सत्य और अनित्य सत्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जैसे एक जादूगर अपने जादू के करतब दिखाता है, जब तक हम वह सब करतब देख रहे हैं जादू सत्य ही मालूम पड़ता है, पर ज्यों ही जादूगर अपना जादू समेटता है त्यों ही जादू की अनित्यता हमारी आंखों के सामने कौंध जाती है। जादूगर ऐसा सत्य है जो उसके जादू की अपेक्षा से नित्य है। जादू ऐसा सत्य है जो अनित्य है। हम किसी व्यक्ति के 100 चित्र देखते हैं, ये उस व्यक्ति के 100 भिन्न भिन्न रूप हैं। ये रूप सत्य तो हैं पर अनित्य हैं। उस व्यक्ति का वह रूप जो दिखाई तो नहीं देता पर जिसकी विद्यमानता के कारण उसके ये विभिन्न रूप सत्य मालूम पड़ते हैं, ऐसा सत्य है जो नित्य है। इस प्रकार सत्य की 2 श्रेणियां हुई, एक नित्य सत्य और दूसरा अनित्य सत्य। इस नित्य सत्य को ही विवेच्य श्लोक में सत के नाम से पुकारा गया है और अनित्य सत्य को असत कहा गया है। इस सत्य का, इस नित्य सत्य का कभी अभाव नहीं होता, यानी वह सदैव विद्यमान है। यह बात तो समझ में आती है, पर इस असत का, अनित्य सत्य का कभी भाव नहीं है, यानी वह कभी अस्तित्व में नहीं है। इस बात को समझने में कठिनाई होती है। यह कठिनाई इसलिए है कि असत कुछ काल के लिए ही सही दृष्टिगोचर तो होता ही है। जो दिखे उसके लिए कहें कि यह कभी विद्यमान ही नहीं है, बड़ा विचित्र सा मालूम पड़ता है। आगे महाराज अनित्य सत्य, असत, रस्सी में सांप का भ्रम, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं, पर वेदांत इस बात की तर्क संगत व्याख्या करता हुआ कहता है कि देखो, रज्जू में, रस्सी में जब सर्प का भ्रम होता है तो क्या वहां सर्प होता है? नहीं। फिर भी सर्प की प्रतीति कैसे होती है? जब हमें सीपी में चांदी का भ्रम होता है तो क्या वहां पर चांदी है? नहीं। तो फिर चांदी का भ्रम कैसे हुआ? जब मरुस्थल में जल का भ्रम होता है तो क्या वहां जल होता है? नहीं। तब फिर जल का भ्रम कैसे हुआ? तो जिस प्रकार सर्प, चांदी और जल ना होकर भी
होते से दिखाई देते हैं, उसी प्रकार यह असत या अनित्य सत्य भी वस्तुतः नहीं है, पर हुआ सा दिखाई देता है। इस पर कोई कह सकता है कि ठीक है, सर्प नहीं है, फिर भी रस्सी में सर्प का जो भ्रम हुआ उसका कारण यह है कि पहले कभी सर्प की प्रतीति अवश्य हुई है। यदि सर्प की प्रतीति पहले से नहीं होती तो उसका भ्रम कैसे होता? यदि चांदी या जल का हमें पहले से अनुभव ना होता तो सीपी में चांदी का या मरुभूमि में जल का भ्रम कैसे होता? इसी प्रकार यदि असत की प्रतीति पूर्व से ना हो तो सत में उसका भ्रम कैसे संभव है? इसलिए यह मानना पड़ेगा कि असत पूर्व से विद्यमान है, यानी असत का भाव है। यदि असत हो ही नहीं तो उसकी प्रतीति भला कैसे हो सकती है? बांझ स्त्री के पुत्र की प्रतीति तो नहीं होती, खरगोश के सींग की प्रतीति तो नहीं होती। आगे महाराज जगत का स्वरूप इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि इस शंका के उत्तर में यह कहा जाता है कि यह तर्क ठीक है। यह ठीक है कि यदि असत की प्रतीति पहले से ना हो तो उसका भ्रम नहीं हो सकता। बांझ स्त्री का पुत्र या खरगोश के सींग होते ही नहीं, इसलिए उसका भ्रम भी कभी किसी को नहीं होता। भ्रम हुआ इसका मतलब है कि उसकी प्रतीति है। यह जगत बांझ स्त्री के पुत्र या खरगोश के सींग के समान असत नहीं है। आचार्य शंकर मुंडकोपनिषद पर अपने भाष्य में जगत का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं, वह केले के भीतरी भाग के समान सारहीन है। माया मृगजल और गंधर्व नगर के समान भ्रमपूर्ण है तथा स्वप्न पानी के बुलबुले और फेन के समान हर पल नष्ट होने वाला है। जिस अर्थ में स्वप्न मृगजल या जल के बुलबुले का भाव नहीं है, उसी अर्थ में असत का भी भाव नहीं है। पिछले जन्म में हमारे मन पर इस असत यानी अनित्य सत्य के संस्कार पड़े, इसलिए इस जन्म में हमें इस असत जगत की प्रतीति हुई और इसी कारण रज्जु में सर्प के भासने के समान ब्रह्म में असत का भास होता है। प्रश्न उठता है कि पिछले जन्म में असत की प्रतीति कैसे हुई? उत्तर है कि उससे भी पिछले जन्म में असत जगत के संस्कार मन पर पड़े थे। इसलिए इस तर्क को और पीछे खींच कर ले जाएं तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर सबसे पहले इस असत की प्रतीति का प्रारंभ कब से हुआ? इसका उत्तर वेदांत देता है, अनादिकाल से। क्यों हुआ? माया के कारण। यह माया क्या है? उस ब्रह्म की, उस एकमात्र सद वस्तु की अनिर्वचनीय शक्ति है। यदि माया को अनादि मानो तो उसका अंत भी नहीं है, और यदि माया अनादि के साथ साथ अनंत भी है तो फिर वह भी सद वस्तु हुई? नहीं, माया अनादि भले ही है पर वह अनंत नहीं है, उसका अंत होता है, इसलिए वह सद वस्तु नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता है कि उसका अंत कब होता है? उस समय जब उस ब्रह्म को, उस परम मूल कारण को, उस एकमात्र सद वस्तु को जान लिया जाता है, जिसके संबंध में श्रुति भगवती कहती है, एकमेवा द्वितीयम, अर्थात हे सौम्य, सर्वप्रथम वह एक और अद्वितीय सद वस्तु ही विद्यमान थी। उसका ज्ञान कैसे होता है? उत्तर है ध्यान योग के अनुगमन द्वारा। आगे महाराज ध्यान योग तथा एकाग्रता में भेद पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि आचार्य शंकर श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य में कहते हैं कि ऋषियों ने उस परम मूल कारण को, जो समस्त प्रमाणों के अगोचर है, एक भिन्न ही प्रकार से देखा, और वह था ध्यान योग का अनुगमन। जब हम अपने मन को संसार की वस्तुओं से समेटकर उसके अपने ही ऊपर एकाग्र करते हैं
तो यह ध्यान योग के अभ्यास के नाम से जाना जाता है। मात्र मन की एकाग्रता को ध्यान योग नहीं कहते। मन तो अपनी अभिरुचि के विषय में सहज ही एकाग्र हो जाता है। यदि किसी को संगीत में रुचि है तो संगीत का अभ्यास करते समय उसका मन संसार के सब विषयों से हटकर संगीत में एकाग्र हो जाता है। यदि किसी को चित्रकारी में रुचि हो तो चित्र बनाते समय उसका मन वहाँ एकाग्र हो जाता है। कलाकार का मन कला में एकाग्र हो जाता है, पर इसे ध्यान योग नहीं कहते। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पढ़ते हैं कि शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में इतनी तल्लीन थी कि उसे दुर्वासा मुनि के आने का पता तक न चला और इस प्रकार वह उनकी शाप भाजन बनी। पर उसकी यह एकाग्रता ध्यान योग की एकाग्रता नहीं है। तो ध्यान योग की एकाग्रता क्या है? जब हम अपने मन को संसार के पदार्थों से समेटकर उसके अपने ऊपर ही केंद्रित करते हैं तो यह अभ्यास ध्यान योग के अभ्यास के नाम से जाना जाता है। जिस उपाय से हमारा मन बाहर के पदार्थों से हटकर स्वयं के ऊपर आकर खड़ा हो जाए उसे ध्यान योग कहते हैं। आज हमारा मन अत्यंत बिखरा हुआ है, इसलिए हमें उसकी संभावनाओं का पता नहीं चलता। आज हमारा मन भोथरा है, उसमें पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन शक्ति नहीं है। परंतु जिस समय ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को स्वयं अपने ही ऊपर एकाग्र करने में समर्थ होते हैं तो मन में अंतर्भेदन की शक्ति आ जाती है और वह अपनी गहराइयों में उतरने लगता है। उसकी परतों को छेदता हुआ नीचे उतरता जाता है। उस समय कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और हमें विलक्षण आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब मन अपनी सारी परतों को भेदकर अपनी सीमा को मानो छलांग मारकर पार कर जाता है और उस अवस्था में लीन हो जाता है, जिसे मांडूक्य उपनिषद की भाषा में कहा गया है। वह चौथी अवस्था तुरीय ऐसी है जो अदृष्ट ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में न आने वाली, अव्यवहार्य, व्यवहार से परे, अग्राह्य, कर्मेंद्रियों की पकड़ में न आने वाली, अलक्षण, सब प्रकार के लक्षणों से पहचान से शून्य, अचिंत्य, मन बुद्धि से परे, अव्यपदेश, वाणी द्वारा अकथनीय, एकात्म प्रत्यय सार, एकमेव आत्म तत्व के बोध से ही प्राप्त होने वाली, प्रपंचों से परे, शांत, अविकारी, शिव, मंगलमय और अद्वैत, सब प्रकार के भेदों से रहित है। वही आत्मा है और वही ज्ञातव्य है। अंत में महाराज नित्य सत्य सत तुरीय अवस्था पर अपने विचार प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि यह तुरीय, यह चतुर्थ अवस्था, यह आत्मा ही एकमात्र सत है। शेष तीन अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो कुछ अनुभव में आता है सब असत है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सत और असत के तत्व को तत्वदृष्टाओं ने इस प्रकार जाना है कि सत सदैव है और असत कभी नहीं है। यह जो असत अस्तित्वमान सा दिखाई देता है वह इस सत की ही अनिर्वचनीय माया शक्ति का खेल है। यदि पूछो कि सत की इस माया शक्ति का उद्भव कब, क्यों और कैसे हुआ, तो इसका उत्तर मात्र मौन है। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर।